आगे बृहस्पति से आगे धीरे 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 चलें, बाकी सब कंप्लीट कर लें। एक दो क्लासेस में शायद ये पूरा हो जाएगा। लिखिए, बृहस्पति सेकेंड हाउस में। बृहस्पति सेकेंड हाउस में होने से जातक बहुत कर्मठ होता है और बहुत पैसा वाला होता है। सेकेंड भाव में बृहस्पति जातक को कवि तो शक्ति देते हैं, मतलब वो कभी कभी भाव नहीं होता एक। हम्म ऐसे हास्य कवि वगैरह बनते ही हैं ऐसे जातक। और कभी कभी बहुत सीरियस पोएम्स भी लिखते हैं लोग। राजकर्म के द्वारा, मतलब सरकारी नौकरी के द्वारा इनका धन आगम होता है। सरकारी अथवा नौकरी लिखते हैं। हाँ, सरकारी नौकरी। हाँ, सरकारी सरकारी नौकरी या सरकार से संबंधित कामों से इनका धनागम होता है। धन कमाने का जगह ही उनका वही है। परंतु यहाँ एक खराब रिजल्ट भी होता है। सेकेंड हाउस का बृहस्पति के वजह से जातक ना बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और वो बहुत अधिक बकबक करता है। यहाँ पे एक और लिख लेना, हम वहां पे बोलना भूल गए थे। बकबक बोलने से याद आ गया। सेकेंड हाउस में बुध भी अगर पाप ग्रह पाप युक्त हो ना, तो भी बहुत अधिक बकबक करता है। मैलिफिक मार्करी की मतलब कि वजह से। पाप करा है, मतलब कि बुध की अगर पाप ग्रह के साथ युति हो, दृष्टि हो, तो भी हाँ वो हाँ, बहुत तो बहुत बकबक मतलब करता कि बेकार की वजह है। है, एकदम फालतू की बात है। दिन भर अनप शनप, मतलब वो कोई लाइन लेंथ उसका ठीक नहीं रहता बात का। शुरू करेगा मान लो दिल्ली, दिल्ली से शुरू करेगा तुरंत चल जाएगा कश्मीर, और कश्मीर से तुरंत चल जाएगा कन्याकुमारी। और उसके बाद देखो, माने वो पूरा वाक्य को खत्म नहीं करेगा, फिर चल जाएगा वहां अरुणाचल प्रदेश। मतलब उसका कोई लाइन लेंथ सही नहीं रहता बात का। जो मर्जी मतलब अनप शनप बकते रहता है। सेकेंड हाउस में बैठा बृहस्पति जातक को परिश्रमी बनाता है और बहुत हार्ड वर्क के द्वारा वो धन कमाता है। बट ऐसे जातक परंतु ऐसे जातक चाहे कितनों धन कमा ले, वो धन का संचय नहीं कर पाता। एक दूसरा मत भी है अनुज, वो भी लिख लो।
सेकेंड हाउस में बैठे बृहस्पति या गुरु जातक को यशस्वी, धनवान, शांत, त्यागी, विजित शत्रु बनाता है। क्या बनाते हैं सर? विजित शत्रु मतलब उसका शत्रु नहीं होता, उसका एनिमी होता ही नहीं है। सर एक चीज पूछनी थी सर। बोलो। सर जैसे कि इसमें आपने पहले लिखवाया था कि भाई बहुत मेहनत से परिश्रम करके धन कमाता है, परंतु ऐसा ज्यादा तक कमा तो लेता है, लेकिन धन संचय नहीं कर पाता। हम्म। तो इसका ये भी कह सकते हैं कि सर वो जो भी पैसा कमाता होगा या तो कुछ इन्वेस्ट कर देता होगा प्रॉपर्टी में, या फिर वो व्यापार में वो लगा देता होगा, मतलब पैसे इकट्ठे। वो तो देखो, वो आपका ओवरऑल आप कुंडली देख के ही बोल पाओगे ना। वो अच्छा। संचय नहीं कर पाएगा। मान लो वो डेली 1,000 रुपया 10,000 रुपया कमाता है तो डेली 1,000 10,000 उसका खर्च भी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है चक्कर है इसमें। हाँ। चाहे वो अगर मान लो उसका फिर बुध अच्छा हो जाए, शुक्र अच्छा हो जाए, बाकी सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाए, चंद्रमा ठीक है, तो फिर वो खर्च नहीं करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, है ना। हाँ, बस जैसे धन योग ज्यादा बने हुए हो तो वो इन्वेस्ट हाँ, करता चला जाएगा। बिल्कुल। बृहद पराशरी लिखोगे क्या? हाँ सर, बृहद लिख लेंगे सर, क्या दिक्कत है सर? बृहद रूल्स पराशरी। वगैरह अच्छे होते हैं सर? हाँ? सर रूल वगैरह अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्या है सर इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ है सर? नहीं नोट्स मिल बृहद, जाते हैं सर ऐसे? नहीं बता दे रहा हूँ उसमें। पहले सुन तो लो, फिर बाद में जरूरत महसूस होगा तब लिख लेना। बृहद पराशरी में एक श्लोक है, धनाधिपो गुरु यस्य धन भावो गतो भवेत् भौमेन सहितो वापि धनवान सो नर भवेत्। मतलब इसका ये है कि सेकेंड हाउस में अगर गुरु मंगल के साथ हो तो फिर वो व्यक्ति बहुत पैसा वाला बनता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सूत्र तो मैं हमेशा शॉर्ट में दूंगा ही, है ना। शॉर्ट बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो फिर बृहद पराशरी बोलो, ज्योतिष संहिता का छोटा छोटा सूत्र जो है एक एक शॉर्ट में आ जाएगा। जी जी। ऐसे भी बहुत दिए हैं तो वो सब सूत्र है, बहुत बड़ा बड़ा सूत्र है। इसको चाहो तो लिख लो। हम्म। सर लिख लिया मैंने सर, वो पहले ही लिख लिया था। ठीक है। अच्छा, कुछ और विद्वानों का मत लिख लो। बोलिए। सेकेंड हाउस में बृहस्पति हो और बुध की दृष्टि उस पर पड़े तो ऐसे जातक दरिद्र बनता है। ये सत्ताचार्य का मत है। टर्म्स एंड कंडीशन फिर थोड़ा इलाबोरेट करके लिख लो, मतलब देखना या फलादेश करना कैसा है। फलादेश करने का नियम तो वही है, एक तो भावेश की कारकत्व को देखना है, शत्रु मित्र चक्र को देखना है, फिर वो तुंग स्थान में है या नहीं, मतलब उच्चस्थ है या नहीं वो देखना है। ठीक है। ये सब देख के ही फलादेश करना, क्योंकि माने ओवरऑल चीजें तो वैसे होती नहीं है, ओवरऑल फॉर्मूला अलग होता है। और प्रैक्टिकल मतलब ये मेरे हिसाब से जानते हो, मैं जब एस्ट्रोलॉजी में ये सब पढ़ता था
तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए कि चलो ये सूत्र को डायरेक्ट लगा देंगे तो फिर मेरा फलादेश तो 100% हो जाएगा। जब थोड़ा सा और मैच्योरिटी आई, थोड़ा सा हम ज्योतिष को समझने लगे, तब जाके पता चला ओहो ये तो डॉक्टरी जैसा है, थ्योरी कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और है। सही बात है। तो वो प्रैक्टिकल करने में ही वो है सर, डॉक्टरी पास करने में और उसको करने में आगे प्रैक्टिकल करने में फर्क आ जाता है सर। वही तो। तब जाके मुझे पता चला। हाँ। अच्छा, एक स्पेसिफिक रूल है, लिख लो। पता नहीं, किताबों में तो ढूंढना पड़ेगा, बट चूंकि अपने पास है तो लिख लो। सेकेंड हाउस में बैठा गुरु, अगर नीच हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क देके लिख लेना ये सूत्र। सेकेंड हाउस में बैठा गुरु अगर नीच हो और नीच भंग राजयोग ना बना हो तो ऐसे बृहस्पति या ऐसा गुरु बहुत ही अशुभ फलदाता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। यही सब रूल को याद रखना होता है। मतलब ये जब भी आप भाव या भावेश की कारकत्व देखोगे, तब तब ये रूल आपके दिमाग में होनी चाहिए। सर जैसे कि ये नीच का गुरु हो गया, तो हम्म। अब इसकी दृष्टि को हम क्या कहेंगे? दृष्टि तो इसकी बड़ी होगी कि दृष्टि में भी दिक्कत आएगी इसकी सर? नहीं, नीच सेकेंड हाउस में नीच का होगा, हो गया है बृहस्पति। और उसकी दृष्टि या उसका मान लो आपस आपस में जैसे और भी शुभ ग्रह बनता है, तो फिर वो तो होता है ना, नीच भंग राजयोग बोलते हैं ना, वो तो बनता हाँ है। सर, वो समझ लेकिन गया सर, नीच। जी लेकिन जी, बन गया। अगर जी। वहां पे रूल ये है कि जनरली बृहस्पति नीच का होता है, तो जनरली हम लोग देखे हैं कुंडली में नीच भंग राजयोग बनी जाता है। ठीक है, जनरली ओवरऑल अगर आप 100 कुंडली देखोगे तो 90 92 में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। लेकिन बाकी जो 8 10 कुंडली जिसमें नीचभंग राजयोग नहीं बना हो, हाँ, क्योंकि देखो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार, शुक्र की स्थिति के अनुसार जनरली हम लोग देखे हैं कि नीचभंग राजयोग मैक्सिमम जगह पे मिल जाता है। बट वहां पे इसलिए तो सूत्र ये लिखा गया है, सूत्र में ये कहा गया है कि सेकेंड हाउस का नीच गुरु अगर नीच भंग राजयोग कारक ग्रह ना हो, तब वो बड़ा ही अशुभ फल देता है। इसलिए ये सूत्र स्पेसिफाइड किया गया है ना। जी सर। नेक्स्ट लिखो, शुक्र। शुक्र अगर सेकेंड हाउस में हो तो जातक को बहुत सी स्रोतों से धन आगम होगा। कई सारे स्रोत होते हैं उनकी धन के। और साथ में वो हाथी घोड़ा की बात किया गया, तो अभी तो हाथी घोड़ा नहीं है, तो फिर हम लोग बोलेंगे यान वाहन, है ना, वाहन योग होता है।
ऐसे व्यक्ति बड़ा मीठा बोलने वाले होते हैं, और आकर्षक बोलने वाले होते हैं। माने इनकी बात आप सुनोगे ना, तो फिर आपको मतलब लगेगा हाँ कि कुछ बात है इसके अंदर। कन्वेंसिंग पावर उसके पास बहुत होती। शुक्र बोलने से याद आ गया, हमने वो सेकेंड हाउस में बृहस्पति तो बोला ही नहीं। शुक्र और दोनों के ही एक अलग से एक और रूल लिख लो। जनरली ये लोग क्या है ना, अष्टम स्थान को देखते हैं, और इनके बोली में अगर अष्टम में भी बृहस्पति हो तो भी ना तो भी इनके बोली में कहीं ना कहीं सत्यता छिपी होती है। थोड़ा अगर अपने आप का देखभाल क्या- करे। हाँ, सर थोड़ा क्या ये है, समझा नहीं मैं। नहीं किस में लिखना है, ये शुक्र वाले में लिखना है नहीं कि नहीं गुरु नहीं, वाले में आपको लिखना है? आपको लिखना नहीं है ये अच्छा। लिखना नहीं है। ठीक। मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। ठीक। जैसे मान लीजिए सेकेंड हाउस को अगर बृहस्पति देखता है, तो भी उसके वाक्य में आप्त वाक्य होता है। आप्त वाक्य मतलब होते है जानते हो? जैसे माने उसके बाद वो जो भविष्य वक्ता होगा ना, वो अगर ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो उनकी ज्यादातर अधिक भविष्यवाणियां सही होती है। ठीक है, वो अच्छा, शुक्र भी हो। जिनके सेकंड हाउस में अगर गुरु देख रहा होता है। हाँ, अगर और बोलो। शुक्र भी देखे तो भी सर हम कह सकते हैं ये बात? तो भी वही हम अच्छा, आपको। शुक्र गुरु दोनों में। ठीक है। हाँ, तो भी जो है वो वैसे ही होते हैं, तो भी वैसे ही होंगे। उनका शुक्र भी अगर देखते हैं तो भी वैसा होगा। और ये भी देखते हैं, क्या बोलते हैं आपका, बृहस्पति भी अगर सेकंड हाउस को देखते हैं तो भी आप्त वाक्य होगा। मतलब कि उनकी बातें ज्यादातर कहीं भी सत्य हो जाती हैं। हाँ, ज्यादातर कही हुई बातें सत्य होती है, क्योंकि इस तरह के लोगों पे ना बहुत मतलब इनका जो रिसर्च फील्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। जैसे मान लो आपका बृहस्पति 8 में बैठा, तो वही वैसे क्या है वो, डेप्थ इन डेप्थ साइंस का मतलब जैसे गुप्त विद्या हो गया, डिगिंग का हो गया, ये सब जनरली मैक्सिमम होता है वहां पे, उस जगह पे। और वो सेकेंड को देखता है, तो वैसे लोग ना अपने रत्न बोलते हैं ना अंदर से, जैसे जमीन के नीचे होता है वैसे हमारे मन के नीचे भी होता है, जिसको कुंडलिनी बोलते हैं। तो वो कुंडलिनी को जागृत करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए इनकी कही हुई बातें बहुत अधिक से अधिक सत्य होते हैं। एट हाउस से गुरु की दृष्टि पड़े तो हाँ, वो देखिए अंदर की जो ये कुंडलिनी। आपको लिखना नहीं है, ये बहुत हाँ नहीं। एडवांस रूल है, बहुत ठीक। एडवांस। आज अचानक जैसे शुक्र पढ़ाते पढ़ाते माने आपको हम बताने लगे। ठीक है, ये बेसिक में, अभी तो बेसिक ही पढ़ रहे हैं हम लोग ना। तो वो जी आपको सर। जब चीजों के बारे में जब समझ में आ जाएगा, जब आप इन चीजों को समझने लगेंगे, आप खुद ब्लेंड कर पाएंगे, जब आपको खुद को भविष्यवाणी करना आ जाएगा, तब इन चीजों को मतलब समझना होगा, तब इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुक्र को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। सेकेंड हाउस में शुक्र, सेकेंड हाउस में शुक्र अकॉर्डिंग टू चमत्कार चिंतामणि, ऐसी जातक बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होता है इनका, मतलब एकदम शार्प ब्रेन। ऐसे जातक
अधिकतर धर्माश्रयी होते हैं। मतलब जैसे आप देखो, भारत सेवाश्रम संघ या इस तरह का जो धर्म पथ पे चलने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ा हुआ होगा ही। जो कि धर्म के पथ पर चलने वाली संस्था इनके साथ जुड़ी होगी। हाँ। ऐसे जातक देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। शोभनाश्री इनका नाम ही होता है जनरली। और अपने कुटुंब वगैरह से और बृहद परिवार सोशल लाइफ में भी ये लोगों के द्वारा समादृत होते हैं। क्या मतलब है, कुटुंब और समाज में इनकी कुटुंब इज्जत अच्छी समाज में होती है। भी बहुत इनका समादर बहुत होता है। इनका आदर सत्कार बहुत होता है। बहुत यशस्वी बनते हैं लोग। और इनके पत्नी भी बहुत ही अनूठा सुंदर होती है। श्लोक में बताया हुआ है अप्सरावत। आप समझ रहे हैं ना, चारवांगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इस तरह का। मतलब अफसर, अफसर आपको अप्सरा की नहीं तरह लिखना, सुंदर आप होती है। बस सुंदर लिख लीजिए, अनूठा सुंदर होती है। आपको उतना श्लोक श्लोक कर लिखने से पूरा ही लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। अच्छा सर, जैसे मैंने वैसे किसी से बात हो रही थी कि जैसे सेकंड हाउस में शुक्र हो, तो ये हम्म। लोग थोड़ा सा कभी कभी मदिरा पान वगैरह भी कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं, ऐसा है सर? शुक्र क्या, सेकेंड हाउस में बृहस्पति होने से भी मदिरा पान कर सकते हैं। सेकेंड हाउस में अच्छा। सूर्य शनि होने से भी मदिरा पान कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वो देखिए, ओवरऑल चीजों को वो तो अलग चीज हो गया ना वो। तो फिर कैरेक्टर देखना होता है, लग्न के साथ संपर्क देखना होता है, लग्नेश के साथ संपर्क देखना होता है जी ना। जी जी, ठीक। ठीक। ठीक है सर। ऐसे लोग कला विज्ञान माने कला विभाग में बहुत रुचि रखते हैं। जैसे चित्रकला हो गया, है ना। ये इस तरह के लोग, समझ गए, जिनका सेकेंड हाउस में ये है, शुक्र है। कला समझ गए ना, इसमें चित्रकला हो गया, संगीत हो गया, है ना, कवि वगैरह, कविता वगैरह हो गया, तो इन पे इनको बड़ा दिलचस्पी होता है। अब टर्म्स एंड कंडीशन लिख लीजिए। ये तो ओवरऑल आपका ये था, क्या बोलते हैं, ओवरऑल प्रेडिक्शंस। अब वहां पे हम जर्नल। देखेंगे, ये जनरल प्रेडिक्शन है। तो फिर अब हम देखेंगे शत्रु मित्र चक्र में, या शुभाशुभ स्थिति को देखेंगे, ग्रह संयोग को देखेंगे, है ना, ग्रह युति, ग्रह की दृष्टि, तब जाके फलादेश करेंगे। अब कुछ स्पेसिफिक सूत्र लिख लीजिए। अब थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चले। शुक्र नीचस्थ और पाप ग्रह के साथ युति हो या पाप पीड़ित हो जाए, पाप पीड़ित हो जाए और सेकंड हाउस में बैठे रहे, वैसी व्यक्ति का धन
हम लोग वो लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं अभी, बट इनको समझो स्त्री के वजह से धन नाश होता है, मतलब स्त्री संपर्क के कारण। होते हैं ना जो बिजनेस करने वाले स्त्रियां होती हैं जी अपने जी। हाँ, तो उनके वो उन पे ये पैसा बहुत लुटाता है ये लोग। असल में ऐसे सेकेंड हाउस में पाप पीड़ित शुक्र जो है, उसके कामोदना उसका कामुकता बहुत अधिक होता है। ठीक है। तो ऐसे लोग आ, ये खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी, माने सगे संबंधियों के साथ भी इनका संपर्क बन जाता है। और इनकी जो व्यवसाय वगैरह होता है ना, वो भी इसी तरह का चीजों से आसपास होता है, समझ गए। वो चाहे वो चीजें जी सर। बेचेगा, हाँ, चाहे वो कुछ करेगा, मतलब या तो फिर वो मतलब ट्रैप, आप समझ लो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। एक्चुअली ओपनली ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना। आ, एक और सूत्र लिख लीजिए। अगर सेकेंड हाउस का शुक्र ये भावगत फल बता रहा हूं, मैंने उसी भाव में बैठा या ज्योति बनाया, बृहस्पति के साथ बुध के साथ या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के साथ या इनके प्रभाव में, माने उनके साथ ज्योति बनाए या इनकी दृष्टि इस पर पड़े, ठीक है, तो ऐसे जातक बहुत सी विद्याओं में दक्ष होता है, स्किल्ड इन मेनी सब्जेक्ट। इनको एस्ट्रोलॉजी भी आएगा, इनको बाकी सारी चीजें, मतलब वो आ जाएगा। जन्मजात कुछ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला कंडीशन होता है इनका। इस तरह का जातक दानी होता है, दाता, हरिश्चंद्र टाइप का। किसी को मतलब ये नहीं करता, ना नहीं बोलता, कुछ ना कुछ देता ही है। और इनके चरित्र इतने अच्छे होते हैं कि समाज के लिए अनुकरणीय होते हैं, एक उदाहरण स्वरूप बन जाते हैं। अब आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। जी सर, पता नहीं उस टाइम में कोई बात होगी, कोई
उससे आपको दिमाग में नहीं आ रही सर चीजें। ओ अच्छा, नहीं मैं आप तो वाक्यता बोल रहा था बृहस्पति जी और शुक्र की। ठीक है, एक्चुअली क्या है, देखिए, जब जब आप फलादेश करना चाहेंगे, फलादेश करने के लिए आपको कुछ कुछ किन किन विषयों पे अधिक ध्यान देना। पहला, अब हम लोग को बच गया कि इतना शनि और राहु ना, शनि राहु केतु, वो कल के क्लास में उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ, समझ लीजिए किन किन विषयों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले, जो भी व्यक्ति का कुंडली आप देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है इन व्यक्तियों का लग्न का प्रभाव कितना है, लग्न कितना शक्तिशाली है। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बेटर होगा। जैसे देखिए, ये हो गया आपका ये लग्न कुंड, ये स्क्रीन दिख रहा है ना। जी सर। अब देखिए, ये एक लग्न D1 चार्ट है ना, नटल चार्ट है ये। मून, एसेंडेंट में कौन बैठा है, ये सब जानते हो ना, ये यूज किए हो कभी क्या, ये सॉफ्टवेयर जगन्नाथुरा। सर किया हुआ, लेकिन सर इसका प्रॉपर वो करना नहीं आता, मतलब कि है सॉफ्टवेयर सर मेरे पे ना ये वाला। हम्म। जी, मैं न- प्रॉपर यूज करना नहीं आता, मैं ये है कि वैसे कोई दिक्कत नहीं सर, इसके बारे में समझ रहा हूँ सर इतना सा। अच्छा, नहीं इसमें जैसे सारे देखो यहाँ पे सारा A to Z लिखा है। जैसे ये A9 A4 A5 देख रहे हो ना। ये- चलो ये सब कभी जी सर। कभी मैं आपको बहुत अच्छा से समझाऊंगा ये सब। अच्छा, इसमें देखो लग्न में बैठा है मून। मून कितने डिग्री पे है देखो, 8 डिग्री 25 मिनट पे। तो कारक ग्रह के अनुसार ये पितृ कारक बन गया। ठीक है, जी। ये सॉरी पुत्र कारक ग्रह बन गया, छोटा है, बाल स्वभाव का। अच्छा ठीक है सर, अच्छा, ठीक है। सान हो गया A के मतलब होता है आत्मकारक। आत्म। ठीक है, सबसे अधिक डिग्री का है। उसके बाद फिर अमात्य कारक 23 डिग्री का ये है, सेटर्न। धन्यवाद। अब यहाँ पे अपने को सबसे पहले देखना है कि इसकी स्ट्रेंथ कितना है। स्ट्रेंथ देखिए, समझ में आ जाएगा। मून, दशा वर्ग जानते हो सब, है ना। सबसे पहले आपको इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ देखना होगा हर्ष बल में, क्योंकि ये आपके वो स्थान में बैठा ग्रह, वो अपने खुद पे कितना हर्षित है, आह्लादित है। अच्छा, यानी कि अगर हर्षबल में जैसे ये फोर्थ हाउस में बैठा हो तो खुश है, यानी कि 10 नंबर पॉइंट आ गया हाँ तो। हाँ हाँ, तो ये ओवरऑल खुश है। ठीक है, बट जुपिटर और सान सबसे बेटर है। यानी अगर हम देखें हर्षफल में, हर्षबल सबसे अधिक किसका है, जुपिटर और सान। यानी इस कुंडली के लिए जुपिटर और सान सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया, खुद में अपने आप में बैठने के हिसाब से। ठीक है, जी सर। बट
यहाँ पे देखो कहाँ पे बैठा है ये जुपिटर, कहाँ पे बैठा है? 11th, 11th 11th हाउस हाउस में है। बट राशि कौन सी है? वृश्चिक की, वृषभ। टॉरस। वृषभ राशि। हो गया शत्रु क्षेत्र ना। जी। तो देखो ईस्ट फल में कमी आ गई, देखा? ईस्ट फल में देखो कमी आ गई, 7.5% आ गई। अच्छा, ऊपर जो सर ईस्ट फल है, हाँ, फिर ये जैसे सर ये जो आपने बताया, जैसे ये हर्ष फल है, ये किस पर्पज से देखते हैं हम? ये मतलब ग्रह वहां पे उस भाव में बैठ के कैसे फील कर रहे हैं अपने आप को। हमारी कुंडली सर में स्थान। रिजल्ट दशांतर दशा में ही आता है। जी। और दशांतर दशा में कौन सी रिजल्ट कैसा अधिक होगा? मानो जैसे सन और जुपिटर, मून और सेटर्न, ये अपने दशांतर दशा में भावों का माने रिजल्ट देने पे सक्षम है, अधिक से अधिक रिजल्ट देने में सक्षम हो। अब वो पाप पीड़ित होगा तो पाप फल देगा, ठीक है। अगर माने शुभ ग्रह के द्वारा संपर्क बनेगा, संबंध बनेगा, शुभ संबंध बनेगा, तो फिर वो भी देगा। यानी यहाँ ये यानी कि यहाँ पे ये ये सर इसकी ओवरऑल आह्लादित कितना है, लाइफ वो के लिए है। खुश कितना है, वो हम देख रहे हैं। कारण देखो ना, समझ में आ जाएगा। शान है कहाँ देखो, ये सर बोलो। ये सर इसकी ओवरऑल लाइफ के लिए बढ़िया है ना सर, ये मतलब कि ये वो ओवरऑल लाइफ स्टेबल है के सर लिए एक तरीके ऑब्वियसली। यहाँ देखो ये शान का 15 पॉइंट क्यों दिया गया है? शान है कहाँ देखो, दसम भाव में है, बट है मेष राशि में। से। जी। देख लिए। अब सर इसके ऊपर, हाँ सर उसका है ऊपर ईस्ट बल में ये 50 पॉइंट दे रखे हैं इनने। हाँ, यानी वो उच्च तो है। मेष में सूर्य उच्च है। है अब तो इसकी मेष दशा राशि में। आएगी अंतर दशा अंतर दशा में बहुत बढ़िया फल देगा यानी कि एक तरीके से। बहुत बढ़िया फल देगा, बहुत ही बढ़िया फल देगा। ओवरऑल और देखो ये वही। त्रिग्रही त्रिग्रही योग है। जी सर। अब बृहस्पति माने शुक्र है, सूर्य है, और मरकरी है, बुध है। इन इस तरह का त्रिग्रही त्रिग्रही योग अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनके कैरेक्टर एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज है। एक दूसरे तीनों पे, ज्ञान के कारक। हाँ, ये एक दूसरे पे उतना ज्यादा प्रभाव नहीं ये करते हैं। नैसर्गिक रूप से भी ये एक दूसरे के मित्रवत हैं। और सूर्य बुध तो अपना बेटा ही बुध को समझता है। और बुध के साथ शुक्र का भी बहुत अच्छा रिलेशन है ना? तो इस तरह का देखो, इसलिए इष्ट फल सूर्य का बहुत बढ़ गया।